नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है और मैं धनबाद में स्कूल टीचर हूँ। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जो मैंने लास्ट 15 दिन में अनुभव किया है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस एक्सपीरियंस के पीछे राज क्या था। दोस्तों, पिछले हफ्ते यानी 16 और 17 फरवरी को मैं एक ट्रेनिंग में गया था जिसका नाम था स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस। ये एक CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ट्रेनिंग था और मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया। वो 2 दिन में ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें स्कूल हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड की गई और उसके बाद का जो उस ट्रेनिंग का जो प्रभाव हुआ वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, उस ट्रेनिंग में एक बात कही गई थी कि बच्चे जो होते हैं एक एसेट होते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये मैं भी जानता था और बहुत बच्चों से मेरा लगाव है, प्रेम है और उनको सिखाने के प्रति मेरा जो भाव हमेशा पॉजिटिव ही रहा है। अपितु मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें सिखाना कैसे है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको कैसे मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में कम से कम तो 10 गुना का फ़र्क होता है। तो उतनी हाई एनर्जी को संभाल पाना मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल होता था। अक्सर मुझे इसका बहुत दुख होता था। लेकिन ट्रेनिंग के बाद एक बात कही ट्रेनर ने कि संविधान के अनुसार आप बच्चे को मार नहीं सकते। संविधान में लिखा हुआ है कि वे हम सब बराबर हैं और आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। हमारे ट्रेनर ने ये भी बताया कि बच्चों को सिखाना है और बच्चे स्वाभाविक रूप से थोड़े नटखट, थोड़े बदमाश होते हैं। बदमाश मतलब शरारती होते हैं। ये उनका स्वभाव है। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो उनका बाय नेचर दे आर नोटोरियस। अपितु एज शिक्षक के होने के नाते आपको सिखाना भी है। तो सर ने कहा कि मारना नहीं है, ताड़ना है। मारना नहीं है, ताड़ना है, यानी कि उनको उनको ये भी बताया कि भयभीत होत न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ये सभी तो थ्योरेटिकल बातें थी। ये बातों को लेके मैं जब क्लासरूम में आया तो उत्साह जैसा होता है आफ्टर ट्रेनिंग, वो मेरा 7वें आसमान पे था। और एक चीज़ बताया गया कि ये जो बच्चों को सिखाने का तरीका है वो 3 चीज़ों से सिखाया जा सकता है मारे बिना। अगर मारना है ही नहीं, अगर मैंने ये हाथ से स्टिक या हाथ उठाने की कसम खा ली कि अब नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे, तो उन्होंने 3 टूल बताए। उन्होंने बताया कि आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट देना है और तीसरा सोशलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है। ये 3 औजार के साथ मैं क्लासरूम में गया। पहला साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ मैंने तो कसम खा ली कि अब नहीं उठेगा ये हाथ। उठेगा भी तो आशीर्वाद देने के लिए या फिर शाबाशी देने के लिए, मारने के लिए नहीं उठाऊंगा। बस ये उत्साह के साथ मैं क्लासरूम में घुसा और बहुत ही एनर्जी तो वैसे ही थी। सभी आ रहे हैं, सर 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 ये मेरा चेक कीजिए पहला, सर ये नहीं मेरे को, मेरा ये सामान, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे मेरा सीट कहाँ है, सर मुझे मॉनिटर बनाइए, सर ओके।
यहाँ से शुरू हुआ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैंने बोला अगर आप इसी तरह शोर करोगे तो फिर इसका मतलब होगा कि आपको मेरे प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे थोड़ा भी नहीं समझते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनते हो। और मैंने इसी तरह के कई तरह के इमोशनल बातें बच्चों से शेयर की, तो बच्चे मैंने देखा कि वो थोड़े अटेंशन हो रही है, क्या ये मास्टर साहब डांटने और चिल्लाने और शाउट करने के बजाय ये मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैंने देखा कि इसका असर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों में बहुत ज़बरदस्त हुआ। 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे अभी भी मुझे मॉनिटर बनना है सर, मुझे बना दिए, कल उसको बना दिए थे, आज मुझे बना दीजिए सर, मैं आगे बैठूंगा सर, ये कल मेरे साथ नहीं बैठ, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, इस तरह की बातें 2nd क्लास में भी चली। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे बोल रहे हैं, हे चुप रहो सर, मैंने होमवर्क बना लिया है, आपने बोला था ना, मैंने 3 बार बोला था, मैंने 3 बार बनाया सर। अच्छा ठीक है सारा एक एक करके आएंगे सर। फिर मैंने बोला अगर ये जो एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप ये इसको बनाओगे तो आपको वेरी गुड देंगे, वेरी गुड देंगे। तो बच्चे, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि बच्चे वो वेरी गुड लेने के लिए उत्साहित रहते हैं और सभी बना के ला रहे हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी आके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव रहा कि बिना हाथ उठाए काम हो रहा है। तो और एक और बात कि मैंने देखा कि बच्चों में मेरे प्रति एक बच्चा बोल रहा है कि सर ठीक से बात कर रहे हो और तुम अभी भी चिल्ला रहे हो, सर इसको मारिए। तो वो आपस में बात करें, मुझे नहीं बोल रहे कि सर ठीक से बात करें और तुम शोर क्यों कर रहे हो, बैठे। सो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इकोसिस्टम वेयर अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, लर्निंग कैन लैंड। सो ये सुखद अनुभव मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता था। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने सीखी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, देखिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही बहुत कुछ हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ इमोशनली, साइकोलॉजिकली टूल्स जो आपके पास होते हैं उसको यूज कीजिए और बच्चों को सिखाइए। मेरे ख्याल से एक लास्ट लर्निंग कि जो काम प्यार से हो सकता है ना, वो मार से नहीं होता। शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।